ये कहानी एक ऐसी कहानी है दोस्तों, जिसको पढ़ने वाला एक हफ्ते के अंदर मर जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पज़ केवल एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये एक रियल हॉरर स्टोरी है और सस्पेंस से भरी है दोस्तों। इसको लास्ट तक ज़रूर सुनिए। तो आइए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक विलियम नामक आदमी इंग्लैंड में रहता था। गरीब, बेसहारा और बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा होने वाला आदमी। शायद विलियम से ज़्यादा बुरा नसीब किसी का भी नहीं होगा। कोई भी उसको बात तक नहीं करता था और ना ही उसको कोई काम देता था। बेचारा अंदर ही अंदर मर चुका था। एक मुर्दा शरीर में एक रूह थी जो बस इधर उधर चल रही थी, बोल सकती थी, लेकिन हंसना शायद वो भूल चुका था। विलियम बचपन में ऐसा नहीं था दोस्तों। वो एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन एक दिन विलियम की मदर, उसका फादर ने घूमने का प्लान बनाया। वो और विलियम सभी घूमने एक पुराने किले में गए। वहाँ सभी ने पूरा दिन एंजॉय किया, लेकिन वहाँ से आने के बाद विलियम की तबीयत खराब होने लगी और विलियम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा और एक दिन सुबह ही विलियम मर गया। सभी ने उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और सभी विलियम को ले गए। विलियम की मदर डायना, जो कि यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका इकलौता लड़का अब मर चुका है। डायना एक काला जादू करने वाली महिला थी। ये बात उसने अपने पति जॉर्ज से भी छुपाई थी। वो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी मृत आदमी को पुनः जिंदा कर सकती थी, लेकिन उस आदमी के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश होती थी, उस आदमी की खुद की आत्मा नहीं। वो रात अमावस्या की काली रात थी। इस रात काली परछाइयाँ और शैतानी ताकतें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। डायना चुपचाप अपने तंत्र मंत्र के सामान के साथ विलियम जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उस कब्रिस्तान में विलियम की कब्र के पास बैठ गई और एक उल्लू और चमगादड़ की बलि देकर उसका खून विलियम के ताबूत को खोलकर डालने लगी। थोड़ी देर बाद विलियम उठकर बैठ गया। डायना उसको अपने हाथ साथ घर ले गई। डायना जानती थी कि विलियम के शरीर में एक शैतानी ताकत है जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको सिर्फ अपना बेटा जिंदा चाहिए था, जो कि अब उसको मिल चुका था। एक दिन डायना कुछ फ्रूट्स काट रही थी। अचानक डायना के हाथ में चाकू लग गया और हाथ से खून निकल आया। विलियम वहीं मौजूद था। खून देखकर वो गिरे हुए खून को चाटने लगा। उसने डायना को एक झटके में चाकू से काट डाला और सारा खून पी गया। अभी विलियम खून पी ही रहा था कि जॉर्ज अपनी कोई फाइल लेने वापस से घर आया हुआ था और विलियम और डायना को देखकर वहीं बेहोश हो गया। जॉर्ज को जब होश आया तब वो एक अस्पताल में था। उसने जो देखा उसको वो एक सपना लग रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर को डायना से मिलने के लिए बोला और डॉक्टर ने उसको घटित घटना के बारे में बोल दिया और ये बोला कि आपकी वाइफ का मर्डर, कुछ चोर आपकी धन और जेवर ले गए। आपकी वाइफ इसका विरोध कर रही थी, इसलिए चोरों ने आपकी वाइफ को चाकू से मार दिया, जबकि आपका बेटा दूसरे रूम में बेहोश मिला। आपको कुछ याद नहीं। इतना कहकर डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने चले गए। जॉर्ज अपने बेटे का राज जान चुका था, क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ डायना से विलियम के पुनः जीवित होने का पूछा तो डायना ने उसके अंदर शैतान की आत्मा का बोल दिया था और ये भी बोल दिया था कि ये सिर्फ शरीर से विलियम है, आत्मा से शैतान है। तब जॉर्ज ने अपने बेटे के प्यार में, मोह में वजह से डायना का साथ दिया, क्योंकि वो विलियम से बेहद प्यार करता था। फिर उनकी औलाद भी एक विलियम ही था। अस्पताल से जॉर्ज और विलियम घर आ गए थे और जॉर्ज अपनी वाइफ डायना को बहुत याद कर रहा था। उसको चैन नहीं मिल रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था। वो विलियम को मारना चाहता था, लेकिन कैसे? क्योंकि विलियम बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अभी इतनी ही कहानी है दोस्तों, अगला भाग कल आएगा। अभी शुरुआत है, आगे कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। ये एक सच्चा किस्सा है। इस कहानी को सुनने पढ़ने वाला मर जाता है और नहीं मरता तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो कहानी का अगला पार्ट कल आएगा दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्या जॉर्ज विलियम को मार पाएगा या नहीं? इस स्टोरी को आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।